तो बच्चों, हम समझा रहे हैं कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। इसको हमने एक ये चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हमने सीढ़ी का प्रयोग किया है, जो कि आप लोगों के घर में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इस पर हमेशा चढ़ते उतरते हैं, तो इसलिए हमने इसका सहारा लिया है समझाने के लिए। जैसे यह क्या है, भूमि है, यानी हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने के लिए, यह पहला तल्ला या फर्स्ट फ्लोर है, तो इस पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी पर पहले कैसे चढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 6 डंडे की सीढ़ी है, तो हम इस प्रकार चढ़ते हैं और ये फर्श आ जाता है। ठीक, तो इसको हम सन में बदल दे रहे हैं। तो ये 100 मान लिया, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। अब ये फर्श पर पहुंच गए हम, और यहाँ से क्या हुआ, सीढ़ी समाप्त हो गई। तो अब इसको फर्श को हम क्या मान ले रहे हैं, ईसा का जन्म। ईसा मसीह के जन्म के बाद ही ईस्वी संवत आरंभ हुआ, ईस्वी सन आरंभ हुआ है। तो इसके बाद दूसरा सन यानी ईस्वी सन का प्रारंभ हो गया, और ये सन जो था, जो शताब्दी चल रही थी, 100 वर्षों की शताब्दी होती है, जैसा कि हमने इसमें चार्ट में दिखाया है। 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस प्रकार से ये छठी शताब्दी मान ली गई। मान लेते हैं हम कि हम 6 सीढ़ी चढ़े, ये क्या है, छठवीं शताब्दी। और इसके बाद क्या हो गया, ईसा मसीह का जन्म हो गया। यहाँ से पिछली शताब्दी जो चल रही थी वो समाप्त हो गई। अब यहाँ से एक नई शताब्दी चली, जिसे ईस्वी सन के नाम से जाना जाता है। अब ईस्वी सन से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, पीछे हो जाएंगी। यानी हम जब सीढ़ी से फिर फर्श जो होता है, हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्श होता है, उससे जब हमें उतरना होता है, तो हम ये 10वीं सीढ़ी जो चढ़ते समय, ये 6वीं सीढ़ी आई है, उतरते समय क्या हो जाएगा, फर्श के पास वो पहली सीढ़ी हो जाएगी, फिर ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी, ये 5वीं और ये 6वीं हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि चढ़ते समय हम आरोही क्रम में चढ़ते हैं और उतरते समय अवरोही क्रम में, यानी उल्टा। तो बच्चों, ये 600 जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और 100 ऊपर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 100 नीचे है और यहाँ 600 ऊपर है। तो जब हम सीढ़ी पर से उतरना शुरू करेंगे, तो इसको ये 6वीं सीढ़ी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पहली सीढ़ी। ठीक उसी प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के पश्चात यहाँ से ईस्वी संवत प्रारंभ हो गया, और जो संवत पहले चला आ रहा था, जितने पुरानी घटनाएं हुई थी उतनी पीछे हो गई, यानी कि उल्टा हो जाएगा सीढ़ी। 1 2 3 4 5 6, अब हम उल्टा गिनेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम इस घटना के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। 563 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले की घटना है। यहाँ पर 100 वर्षों की शताब्दी, 600 और 500 के बीच में कितना है, 100 वर्ष है। तो ये 50 हुआ आधे पर, और 10 आगे बढ़ जाएंगे, 60, और 3 इसके बीच में, मतलब 563 ईसा पूर्व में कौन सी घटना हुई, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अभी हम मौर्य वंश पढ़ा रहे हैं, तो मौर्य वंश में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य 300, किसी किसी किताब में 21 देता है, किसी किताब में 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। ये 300 है, 10 20, ये 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 322 ईसा पूर्व। अब 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। 200 है, 98, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पर 98, बचा कितना, 2 और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 300। मतलब हम क्या चल रहे हैं, अवरोही क्रम में चल रहे हैं, घटते हुए क्रम में, 100 99 98 97 ऐसे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर 2 बचा, तो 22 2 24 साल किसने शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब 298 ईसा पूर्व में कौन सी घटना हो रही है, बिंदुसार गद्दी पर बैठ रहे हैं, और इनकी मृत्यु कब हो रही है, 273 ईसा पूर्व। 273 क्या है, 200 हो गया, फिर 210 20 30 नीचे सॉरी
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 है। और 3 आगे बढ़ जाएंगे यानी 273 में इनकी मृत्यु हुई। और 273 में मृत्यु हुई और किसी भी कारण से, चाहे वो उत्तराधिकार के युद्ध के कारण या उम्र कम होने के कारण, अशोक 4 वर्ष पश्चात गद्दी पर बैठे। तो अब क्या करेंगे, 4 वर्ष पश्चात तो नीचे नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ जाएंगे, अब 73 के बाद उल्टा गिनती गिनेंगे तो क्या आएगा, 72, 71, 70 और 69। तो इस प्रकार 269 ईसा पूर्व में कौन गद्दी पर बैठा, अशोक गद्दी पर बैठे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईसवी पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईसवी सन चला है और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं होती हैं वो ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं। अब हम अगले वीडियो में अशोक के सैन्य अभियान पर प्रकाश डालेंगे।